नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर। सो फर्स्ट आई विल टेल द डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर इज एनीथिंग और मैटर इज एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। इसको हम लोग मैटर बोलते हैं। कोई भी चीज़ जिसको मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाइड करती है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। एंड आई हैव टू लर्न मीन्स हम लोग को इस लेसन में different type of means what are the states of matter, what are the types of matter, what is the name of the smallest particle of matter, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हम लोग को। और मैं इस लेसन को मेरे तरफ से जितना इजी हो सके आपके लिए उतना इजी बनाने की कोशिश करूँगा। एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस लेसन एट माई बेस्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। सो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग को बताए देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं उनके बारे में बोल देता हूँ आपको। मेरे पास फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, मैं जिसको बोलता हूँ सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट है, इसको फर्स्ट नंबर कैटेगरी में डाल देते हैं। सेकेंड स्टेट मेरे पास है लिक्विड। सेकेंड स्टेट मेरे पास है मैटर की, इसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। सेकेंड स्टेट ये फर्स्ट है मेरी लिक्विड्स और लिक्विड, इसको फ्लूइड्स भी बोलते हैं हम लोग। ये तो हम लोग इसको फ्लूइड बोलते हैं। ओके ये मेरी सेकेंड स्टेट है। फर्स्ट है मेरी सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और थर्ड मेरी स्टेट जो है इसको बोलते हैं हम लोग गैसियस स्टेट और इसको बोलते हैं गैसेस। ओके गैसेस एंड गैसियस, एक्चुअली स्टेट नेम इज गैसियस एंड द इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस स्टेट आर नोन एज गैसेस। ओके ये मेरे पास 3 स्टेट्स। सो दीज आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स इनिशियल स्टेट। उसके आगे भी कुछ स्टेट है, प्लाज्मा एक है और एक है बोस कंडेंस स्टेट प्लाज्मा। और ये 2 स्टेट्स अगर आपको पढ़नी है तो उसके बारे में मैं और 2 नाम से यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हम लोग को डिस्कस नहीं करने हैं। मेरे पास फोर्थ, ये मेरी थर्ड है। फोर्थ स्टेट जो मेरे पास है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा ये। और उसके बाद फिफ्थ स्टेट है मेरे पास, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन सुपर कूल्ड और कंडेंस स्टेट इसको बोलते हैं, जिसके अंदर एटम्स को क्या करते हैं एकदम से मतलब एक ही एटम के अंदर सुपर कूल करके डाल देते। तो ये मेरे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। बट वी आर essentially going to discuss about only 3 states, solid, liquid and gas state, because these 3 states are very ample states for us for this chapter। तो हम लोग पहले 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें मेरे पास फर्स्ट सॉलिड है और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। A state of matter in which the matter has definite volume और उसको मास भी बोलेंगे, डेफिनाइट शेप। ओके डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। तो इसमें डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप दोनों भी इसमें होते हैं। डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप ये दोनों भी प्रॉपर्टी इसमें मौजूद है, डेफिनाइट शेप। तो ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। और कुछ चीज़ें मैं ये लेसन को मैं मेरी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके बुक के अंदर कंटेंट दिया है उसको मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस लेसन एट मीन्स अकॉर्डिंग टू माई आइडियाज, सो इट विल बी इजीली अंडरस्टूड। ओके आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसको डेफिनाइट शेप है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है एंड ये कंप्रेसिबिलिटी हम लोग बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है इसमें बहुत कम रहती है। ये रिजिड रहती है, क्या रहती है रिजिड, इनकी प्रॉपर्टी रिजिड है। दीज आर द रिजिड। देन प्लास्टिसिटी भी बोलते हैं हम लोग। देन रिजिडिटी बोलते हैं इसको, रिजिड रहते हैं, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टीज ये सॉलिड के अंदर होती है। ओके एक तो रिजिड, दे आर द रिजिड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस वेरी इजीली, दे आर वेरी रिजिड इन द नेचर। वो जो सॉलिड से बहुत रिजिड रहते हैं। ओके प्लास्टिक, ओके प्लास्टिक इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सॉलिड। ओके प्लास्टिक। इलास्टिसिटी, मेरे पास रबर रहता है, उसको खींचो तो लंबा हो जाता है, छोड़ दो तो वापस रीगेन करता है अपनी शेप, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ये कुछ मतलब मैंने पहले तो बता दिया डेफिनाइट इसके पास वॉल्यूम है, आपको मैं बता दूँ बाद में। इसके पास डेफिनाइट शेप भी है। ओके डेफिनाइट वॉल्यूम, ये रिजिडिटी इसके पास है, प्लास्टिसिटी इसके पास है, इलास्टिसिटी मतलब दे कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस। सो कंप्रेसिबिलिटी जो है रहती है वो रिजिड है, दे आर रिजिड। Okay, they are plastic. Okay, they have the plastic property. They can form a different type of polymeric products
एंड इलास्टिसिटी, आई कैन कंप्रेस द रबर एंड अगेन इट रिगेन, और टायर्स का एग्जाम्पल ले लो, इलास्टिसिटी. सो दिस प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन द सॉलिड्स. ये प्रॉपर्टीज सॉलिड्स के अंदर रहती है. इसके बाद में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो रहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो रहते हैं, मोलिकुलर फोर्सेज सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर वेरी स्ट्रांग रहते हैं. क्या रहते हैं? स्ट्रांग, very strong. Okay, intermolecular forces of attraction between the among the all particles of the solids are very strong. बहुत स्ट्रांग रहते हैं. तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपकी बुक के अंदर दी है. सो दीज आर दी स्टेट्स ऑफ मैटर. में हम लोग बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, मेरे पास सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर का बात चालू. हम लोग का स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस करें. स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमें बहुत IMP टॉपिक है आपके बुक के अंदर, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. मेरे पास सॉलिड था, डेफिनाइट वॉल्यूम है, डेफिनाइट शेप है. यहाँ पे दे आर रिजिड एंड दे आर द प्लास्टिक एंड दे आर द इलास्टिक and the intermolecular forces of attraction among the all particles or between the neighboring particles are very strong in the case of solids. उनके एग्जांपल्स आपके पास बहुत ज़्यादा. सॉलिड्स में आपको आइस का एग्जांपल मैं फर्स्ट दे दूंगा. आइस इज सॉलिड. ओके, उसके बाद में आपके पास कोई भी मेटल ले लो, Fe मेटल ले लो, फेरस Fe मेटल है, कॉपर मेटल है, दीज आर दी सॉलिड्स. आपके पास नॉन मेटल में आयोडीन, इट इज़ सॉलिड, आयोडीन इट इज़ इन सॉलिड स्टेट. बाद में आपके पास स्टोन है. ओके, स्टोन है. देन यू हैव कोल, आपके पास कार्बन है. सो दीज आर दी सॉलिड. ओके, दीज आर दी सॉलिड्स. तो ये सारे के सारे सॉलिड्स है. दीज आर दी सॉलिड कंपाउंड्स और दीज आर दी सॉलिड एलिमेंट्स और दीज आर दी सॉलिड मोलिक्यूल्स. हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, तो मैं पहले तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर बता देता हूँ. तो ये फर्स्ट है केस सॉलिड, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम. then their compressibility means that they are very rigid. They have the plasticity, they have the elasticity, means they can form the long polymer chain, and the elasticity means they can regain their shape. The tires are example, tubes are example, rubbers are example. You can stretch the rubbers, again you leave the stretching, they will regain their shape. तो इसको elasticity बोलते हैं. Intermolecular forces of attraction between ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रांग. ओके, उनके अंदर बहुत स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं. सो दे कैन नॉट ईजिली कंप्रेस्ड, उनको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है. एंड द एग्जांपल आइस मेरे पास है, फेरस मीन्स आयन बोलते हैं जिसको, कॉपर मेरे पास है, आयोडीन, स्टोन, कार्बन. इतने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हो जितने आपको चाहिए उतने. ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट कैटेगरी सॉलिड्स. इसके बारे में मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दिया. जितना आपको नेसेसरी है उतना ही मैं बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा. इफ़ यू नीड मोर प्रॉपर्टीज़, इफ़ यू वांट टू नो मोर प्रॉपर्टीज़, प्लीज़ डू द स्टडी. ओके, आपको स्टडी करना है, आपको रीचेक करना है, आपको देख लेना है कहाँ से आपको पॉसिबल है, वहाँ से आपको ये प्रॉपर्टीज़ और ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ओके, तो ये सॉलिड्स के बारे में मैंने बता दिया. अभी हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद गैसेस. Then last two states are there, plasma and Bose state. Okay, Einstein condensed state भी बोलते हैं Bose state को. बट इनके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे ताकि वो आपके बुक में स्टडी के लिए नहीं है. इसलिए यू जस्ट डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस लास्ट टू स्टेट्स ऑफ मैटर. तो फर्स्ट 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. बाद में आपको मैं टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में बताऊँगा एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वी हैव जस्ट लर्न अबाउट द सॉलिड्स. सॉलिड्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया, लिक्विड्स के बारे में जान लेते. माई मेन टारगेट इज जस्ट इलुस्ट्रेट द लेसन इन अ गुड वे. ओके, मेरा एक ही टारगेट है कि आपको समझ में आना चाहिए, इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना. मैं सॉलिड के बारे में बताऊंगा आपको. सॉलिड्स, इनको फ्लूइड्स भी बोला जाता है. सो दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी. ओके, फ्लूडिटी, इनके पास फ्लूडिटी प्रॉपर्टी है. And they are fluids in nature. Okay, they are fluids. And next they have definite volume. मतलब मैं किसी भी चीज़ के अंदर स्टोर कर सकता हूँ इनको. They have definite volume. मतलब जैसे मैं कोई भी मेटल वेसल ले लूँ, उसके अंदर डाल दूँ, प्लास्टिक वेसल ले लूँ, they will get the shape of that vessel. Okay, उनको वेसल का शेप आ जाता है. एंड they don't have but indefinite, उनके पास indefinite shape है. मतलब indefinite shape जो है, उनको कोई शेप नहीं, उनको हम लोग मतलब वॉल्यूम मतलब बोल सकते हैं, लेकिन शेप नहीं. दे विल गेन द शेप ऑफ एनी कंटेनर. सो दे डोंट हैव द स्पेसिफिक शेप, सो दे हैव इनडिफिनाइट शेप. अभी मेरे पास ये 2 पॉइंट तो आ गए मेरे पास. अभी मुझे बात करनी कंप्रेसिबिलिटी, जिसकी बात करेंगे. कंप्रेसिबिलिटी जो बोलते हैं हम लोग, इट इज़
इस यहाँ पे रिजिड है, मतलब रिजिड, यहाँ पे थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी रहती है. ओके, सो they have the compressibility but at the certain level. Okay, they have compressibility at the certain, so very few compressibility हम लोग बोल सकते हैं. और उसको एक वर्ड मुझे लगता है कौन सा वर्ड यूज़ किया है वहाँ पे, वेरी स्मॉल. compressibility is what, वेरी स्मॉल. इसको वेरी स्मॉल बोलेंगे, वेरी फ्यू, वेरी स्मॉल compressibility is there. Okay, in the case of liquids indefinite shape compressibility मेरे पास वेरी स्मॉल है. और उसके बाद में इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बाद बात करेंगे. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहते बीच में मॉडरेट रहेंगे. मॉडरेट मतलब मिडल रेंज, मॉडरेट. ओके, बिटवीन द डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट molecules which are present in the solid liquid state. Okay, intermolecular forces of attraction are in moderate state in the case of liquids. ये एक सेकेंड स्टेट है मेरी. उसके बाद में हम लोग बात करेंगे द पार्टिकल्स. ओके, पार्टिकल्स जो रहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग पार्टिकल्स. सो फर्स्ट में यहाँ पे स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक बॉन्डेड रहेंगे. सो लूजली बॉन्डेड आई थिंक. ओके, ये भी मॉडरेट ही रहेगा. ओके, मॉडरेट. तो यहाँ पे पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ये लिखना ही चाहिए, मुझे नहीं लगता है जरूरी डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, नेबर पार्टिकल्स. बट ओके, लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग. लिक्विड्स आर आल्सो नोन एज फ्लूइड्स. They have the fluidity, means they can flow from the upper part to the lower part. Then most time properties there, they have the definite volume but they don't have definite shape. उनको कोई shape नहीं, जिस कंटेनर में डाल दो उस कंटेनर का shape वो लोग gain कर देते हैं. And next, compressibility very small. We can not compress liquids. Okay, very means with a great force, but they can be compressed at a small extent. Okay, उसके बाद में intermolecular forces of attraction among the all particles of liquids are at the moderate state. Then the distance between two particles, okay, of the liquid are at the moderate state. And I have so example मेरे पास यहाँ पे example आप लो, water का ले लो. water means it is the second state of, means there are different state. ice के बाद water इसमें आ जाएगा. liquid water liquids, कोई भी liquids ले लो आप. यहाँ पे ब्रोमीन, इट इज़ लिक्विड, सो आई कैन टेक ब्रोमीन का एग्जांपल ले लेते. बाद में मर्क्यूरी आपका एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, मर्क्यूरी का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते. एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मेरे पास है, तो उनको भी आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो. ओके, सो दैट ऑल विल बी इन्वॉल्व इटीसी एटसेट्रा. सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड में आ जाती है. अभी गैसियस स्टेट में मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ सीखने को मिलती है, इनडेफिनाइट वॉल्यूम. दे डोंट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, इनडेफिनाइट वॉल्यूम. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, इनडेफिनाइट शेप. इनको शेप भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है. आपको पता है गैसेस लाइक द मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, उसको एयर बोलते हैं हम लोग. जैसे कि मेरे पास जो भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोज elements which are in the gaseous state. okay, they are gases. okay, तो उनका एग्जांपल यहाँ ले सकते हो आप. उसके बाद में कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई. कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, घूमते रहते हो गैसेस. ओके, कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई है. यहाँ पे आपको कंपेयर करना है कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे वेरी हाई. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओके, मॉडरेट वेरी वीक. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसको अट्रैक्शन को बोलते हैं. इट्स वेरी वीक. ओके, दे आर लूजली बॉन्डेड, वेरी लूजली बॉन्डेड. ओके, दे कैन फ्लो एनी वे. ओके, बिकॉज दे आर द गैसेस. एंड यहाँ पे बाकी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ. आपका स्टीम है, ये भी एक स्टेट ऑफ वाटर है, स्टीम. ओके, आइस, वाटर एंड स्टीम. यहाँ पे एग्जाम्पल मेरा नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. ये कंबाइन है, मोलिक्यूल एक्चुअली इट इज़ अ कंपाउंड ऑल्सो एंड मोलिक्यूल ऑल्सो. तो ये मेरे पास है. बाद में मेरे पास फ्लोरीन है. ओके, फ्लोरीन F2. देन मेरे पास क्लोरीन है. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है. एंड ATC, मैं ATC लिख देता हूँ. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पे कंपाउंड्स भी आएंगे, बाद में मिक्सचर्स भी आएंगे, बट वी आर नॉट टेकिंग ऑल दैट एग्जांपल्स हियर. एंड एयर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ
एयर को ले लो ताकि ये आपको यहाँ पे लिखना एयर, मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस एयर. सो दीज आर दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में मैंने आपको बता दिया. मेरे पास सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, गैसेस रहते हैं. In your book there is a chart given and the properties are explained in that chart. You can see that properties, but I just try to explain these properties separately. Okay, the solids, then liquids, and then gases. Okay, now gaseous and gases, these both words are different. Gases, okay, nitrogen is gas. Okay, so nitrogen, oxygen are gases, not, and they are present in the gaseous medium. Okay, they are present in the gaseous medium, so their state is gaseous state and their names gases. Nitrogen gas, then oxygen gas, okay, fluorine gas, chlorine gas. So give the names like gases. Okay, and they are the, actually they are the elements. Okay, but in the form of molecules. They are the elements in the form of molecules, because mostly elements which are in the form of molecules, they bonds with their own atoms, and they are mostly non-metals, because there are three categories: metals, non-metals, metalloids. So we have to learn all these categories also. But first I just give you idea what is the states of matter, what are the states of matter, and how can you learn the states of matter. आपको पढ़ने के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो आप सेपरेटली पढ़ो states of matter. ओके, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, and you write the separate points about the properties of solids, liquids and gases, एंड सेपरेट करके पढ़ लो तो आपको बहुत बेटर रहेगा समझने के लिए. डोंट डू द कंबाइन स्टडी. ओके, यू डू द सेपरेट स्टडी ऑफ ऑल दिस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एंड टू मोर स्टेट्स, प्लाज्मा एंड बोस. आइंस्टाइन बोस कंडेंस स्टेट बोलते हैं जिसको. एंड प्लाज्मा, इट इज़ हाईली टेम्परेट, मीन्स हाई टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क में जो एक प्रोसेस करके बनाई जाती है एक स्टेट, इसको प्लाज्मा बोलते हैं. जैसे प्लाज्मा एलईडीज़ रहते हैं आपके घर में, तो इसके बारे में आपको आफ्टर 8th स्टैंडर्ड यू कैन लर्न ऑल दिस स्टेट्स. ओके, इन डीपली, सो विल गेट द नॉलेज. तो चलो, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया व्हाट आर दी स्टेट्स ऑफ मैटर. अभी मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मैं तो एलिमेंट बोल दूंगा, उसके बाद में उसका एटम आएगा. ओके, एलिमेंट, बिकॉज मोस्टली मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स बन जाते हैं फाइनली, बट एलिमेंट इज द पार्ट ऑफ मैटर एंड द एटम इज द पार्ट ऑफ एन एलिमेंट. ओके, ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा. एंड इफ़ यू वांट द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, देन एटम, व्हाट इज ऑल एटम, व्हाट इज अ मोलिक्यूल, व्हाट इज एन एलिमेंट, व्हाट इज अ कंपाउंड, व्हाट इज अ मिक्सचर, आई विल गिव द डेफिनेशंस also if you are interested. But these definitions you will easily get on the internet. So this is the first topic, very MP topic we have discussed, and now we are going to discuss about the टाइप्स ऑफ मैटर्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर्स. इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना, ताकि इसमें आपके दिल में कन्फ्यूजन आ सकता है. तो टाइप्स ऑफ मैटर्स के बारे में डिस्कस करते, इसके बारे में आपको डीपली बताऊंगा व्हाट आर दी पॉसिबल टाइप्स ऑफ मैटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मैटर्स. So we'll discuss about types of matter. Okay, so टाइप्स ऑफ मैटर्स, ये अलग टॉपिक है. टाइप्स ऑफ मैटर्स एंड स्टेट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैटर. टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर्स नॉट मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर. नाउ सी दैट फर्स्ट थिंग आई विल क्लियर यू दैट आई हैव जस्ट आस्क वन क्वेश्चन in the introduction of your lesson. So ice, then water and the steam, what is difference between these three? So what are these? Okay, these are the three states of matter. First, ice is solid, then water is liquid, and steam is gaseous state of matter. Okay, these are the three states of matter. We are going to discuss about types of matter. मेरे पास कुछ नाम्स दे दिए मुझे बोला कि ये नाम्स लिख लो, तो मुझे बोला ऑक्सीजन लिख दो. ऑक्सीजन मतलब these are the names. ओके, ऑक्सीजन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, देन हेलियम लिख दो, देन क्लोरीन लिख दो. मतलब इतने नहीं दिए, मैं ले रहा हूँ ये सब. ओके, ब्रोमीन लिख दो, मैं कुछ और, आयोडीन लिख दो. ओके, दीज आर दी नेम्स गिवन. ओके, एंड उसके बाद में वाटर लिख दो, अमोनिया लिख दो, देन यू राइट नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड. बाद में एयर लिख दो, एंड देन ब्रास लिख दो. ओके, some examples. Okay, these are the examples. Let us take these are the examples.
इनको हम लोग बोलेंगे नेम ऑफ द मटेरियल, कोई भी मैटर, दिस इज नेम ऑफ मटेरियल मीन्स से मैटर है, ओके, दिस इज मैटर, दिस इज मैटर, एक्चुअली दिस इज मैटर, ओके, दिस इज मैटर एंड मैटर, इसको मैटर बोलेंगे हम लोग, मटेरियल मतलब मैटर, इट इज मैटर, ये मैटर है। तो मुझे बोला ये नाम ले लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ब्रश, एंड देन आज केमिकल फॉर्मूला इसका लिख दो, केमिकल फॉर्मूला और कंपोजिशन, एंड फाइनली टाइप ऑफ मैटर लिख दो। अभी मुझे टाइप ऑफ मैटर यहाँ पे मिल जाता है। चलो केमिकल फॉर्मूला और कंपोजिशन, ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं हम लोग, हीलियम का He लिखते हैं हम लोग, इट इज़ न्यूट्रल गैस, क्लोरीन का Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन का Br2 लिखते हैं, देन आयोडीन का I लिखेंगे हम लोग बिकॉज इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट। Br मतलब ब्रोमीन का Br2 है, यानी मुझे चेक करना, वाटर का H2 आ जाएगा, देन अमोनिया NH3 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ जाएगा, ब्रास एयर मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस आ जाएगा यहाँ पे, जो मैं कंपोजिशन, एंड ब्रास का कॉपर प्लस जिंक, ओके, कॉपर प्लस, दिस इज एन अलॉय, दिस इज एन अलॉय। तो मुझे बोला केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल कंपोजिशन लिख दो, फॉर्मूला और केमिकल कंपोजिशन लिख दो, और मुझे बोला टाइप ऑफ मैटर लिखो, लास्ट में मुझे बोला टाइप ऑफ मैटर मुझे लिखना है, टाइप ऑफ मैटर। तो मैं इसको किस तरह से कैटेगराइज कर सकता हूँ, ये मेरे पास सवाल था। ऑक्सीजन मैंने इसको एलिमेंट बोल दिया, इट इज़ अ मोलिक्यूल बट इट इज़ एन एलिमेंट, इट इज़ अ मोलिक्यूल बट इट इज़ एन एलिमेंट, okay, same atoms combine with each other and form a molecule, it is a molecule but it is an element, so इसको बोलूँगा मैं element because same type of atoms are present, then it is called element. So element, this is an element and this is also an element, this is also an element because same type of atoms, if in a molecule or in single state same type of atoms are present, then it is known as element. मैं फेरस लो, कोबाल्ट लो, कॉपर लो, कोई भी लो, दीज आर द एलिमेंट्स, ओके, व्हेन दे आर सिंगल, ओके। H2 इसको मैं बोलूँगा कंपाउंड बिकॉज टू मोलिक्यूल्स, ओके, इट इज़ अ मोलिक्यूल ऑफ टू डिफरेंट आइटम्स, देन इट इज़ ऑल्सो कंपाउंड, नॉट कंपाउंड्स, कंपाउंड। देन कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ ऑल्सो कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है। अभी एयर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस, तो इसको मैं मिक्सचर बोलूँगा, दिस इज़ अ मिक्सचर, and this is also a mixture because two different metals and some additional ingredients will be there to form a brass alloy, okay। तो ये मेरे कुछ एग्जांपल्स मुझे दे दिए बुक में, और मुझे बोला गया है कि इनके सहारे मुझे लिखना है टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैं आपको बेटर बता दूं कि व्हाट आर द पॉसिबल टाइप्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर 3 पॉसिबल टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये 3 टाइप्स आपको मिल जाते। बट यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक, व्हाट इज मेन टॉपिक। इफ द मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम्स, जैसे कि मेरे पास O2 H2 He Cl2 Br2 आए, देखो ये सेम टाइप ऑफ आइटम्स आर प्रेजेंट, सो एलिमेंट 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 एलिमेंट। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो 2 elements, okay, form a compound, 2 elements form a compound, so 2 different types of atoms are present, so it is a compound. Now mixture of all gases, so many gases are present in the air, so this is a mixture. And now brass, it is an alloy, so there is a process to form an alloy by mixing 2 or more type of metals in a fixed proportion, so this is also a mixture. तो इस तरह से मुझे कैटेगराइज करना है, जो भी मुझे नाम दे रहे हैं उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। सो इन दिस वे यू कैन कैटेगराइज द गिवन material or given matter in the form of their types, okay, element, compound और mixture। उसके अलावा एक चीज़ बता दूँ आपको, elements are classified into 3 groups, elements, metals, non-metals, metalloids, ये भी आपको याद रखना। elements are classified in 3 groups, metals, non-metals, metalloids, and that 3 टाइप ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़। उसके बारे में आपके बुक के अंदर ये लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। नेक्स्ट लेसन है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, जो भी आपको पढ़ाना है मैं उस लेसन में जब पढ़ाते टाइम आपको बता दूंगा। बट व्हेन यू आर गोइंग टू क्लास टाइप्स ऑफ मैटर आपको इस तरह से करने। अभी मेरे पास जो मिक्सचर्स रहते हैं उनके 2 कैटेगरीज रहते हैं, 3 कैटेगरीज रहते हैं, ओके। एक तो मेरे पास फर्स्ट रहता है होमोजीनियस मिक्सचर, देन द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये टाइप्स ऑफ मैटर याद रखने।
and these are the examples, more examples we will take, and whatever the questions which are asked in your book, please try to find out the solution. if you can't, just do the comments, I will help you to find out the solution. और ये लेसन जैसे ही ख़त्म हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक्सरसाइज, एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज at my best, and I will try to give you idea how to just understand all the content. Okay, तो चलो अभी क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. So we'll discuss some more things about element, then the compound and the mixture. Okay, तो कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं. एलिमेंट के बारे में बताऊंगा आपको. Okay, the atoms in an element are of same type. Same type of elements have same type of atoms. Same type of element have same type of atoms. Have same type of atoms. Same type of atoms. मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ आपको. N2 नाइट्रोजन, it is nitrogen gas, but it is an element. O2 oxygen gas, it is an element, oxygen gas. Fe ferrous element, okay, an element. Copper Cu, okay, element. So now the constituent particles which are present in same type of elements are same, alike. उसको alike भी बोलते हैं हम लोग. एक एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के आइटम्स रहते हैं, एंड दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहती है, सेम रहती है. उनको एलिमेंट हम लोग बोलते हैं. सो ये जो एग्जाम्पल्स है आपके पास, कॉपर, आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है. आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो. सो दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स. अभी मेरे पास सेकेंड है कंपाउंड. सेकेंड मेरा जो टॉपिक है कंपाउंड. मेरे पास अगर मैं कंपाउंड में आ जाता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में लेता हूँ, NH3 ले लेता हूँ, H2O ले लेता हूँ. सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर. दीज आर द कंपाउंड्स. Means whenever there is a formation of compound take place, two or more types of elements involved in the formation of compounds. So the nature of compound is totally different than the nature of elements. Compounds properties are totally different than the properties of elements. मैं क्यों बताता हूँ ये सारी चीज़ें? Because in the case of compounds, two types of elements involved in the formation of compound. क्या होते हैं? Two types of elements. Now the molecular formula of compound decides the molecular weight. उसका molecular weight जो रहता है, molecular formula decide करता है. And the properties of compounds are totally different than the properties of an element. Properties of an element और properties of elements. compounds की जो properties है element के properties से total different होती है. एंड फाइनली मिक्सचर जब मेरे पास आता है, तो मैंने बताया आपको मिक्सचर में मैंने एग्जांपल दिया था, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस. एयर, तो मैंने बोला N2 एंड NO, ओके, नाइट्रोजन गैस एंड नाइट्रस ऑक्साइड और NO2 गैस. तो ये बनेगा, मिक्सचर बन जाएगा. दिस विल बी द मिक्सचर. देन O2 एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. ये ऑक्सीजन गैस है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इन दोनों का बन जाएगा मिक्सचर. सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड मिक्सचर में आ जाती है मेरे पास. इनको बोलते हैं मिक्सचर. मेरे पास मिल्क एक एग्जांपल है मिक्सचर का. मिल्क, इट इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. तो इस तरह के जो भी मतलब एलॉयज़ में, एलॉयज़ बहुत सारे एलॉयज़ आते हैं मिक्सचर में. एलॉयज़ जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है मेरे पास. देन मेरे पास यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील. तो ये सारी चीज़ें जो एक से अधिक एलिमेंट से बन जाती हैं, एक से अधिक एलिमेंट से बन जाती है, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर. दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, लार्ज फॉर्म में आ जाती है. तो उन सबको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर्स. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, मिक्सचर्स एंड द कंपाउंड्स एंड द एलिमेंट्स. दीज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट. In the case of elements, same type of element have same type of atoms, alike atoms, and their properties are same types of means even though they are in the form of molecule, but they are elements. Okay, whenever they are in the gaseous form, they are in the form of molecules. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है, आपको समझ के लेना है एग्जैक्टली क्या होता है एलिमेंट, एग्जैक्टली क्या होता है कंपाउंड, एग्जैक्टली क्या होता है मिक्सचर. तो ये सारी चीज़ें आपको जब समझ में आ जाएगी तो ये लेसन आपका जो है बहुत ज़्यादा ईजी आपके लिए बन जाएगा.
सो विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के टाइप्स देख लेंगे हम लोग, जो दिया है इन शॉर्ट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. सो यहाँ पे मुझे 3 टाइप्स पता है एज फ्रॉम माई नॉलेज. मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स, एंड जो थर्ड कैटेगरी है मेटलॉइड. ओके, मेटल्स लाइक कॉपर, फेरस, जिंक, दिस आर द मेटल्स. ETC बहुत ज़्यादा है. एल्यूमिनियम. नॉन मेटल्स मेरे पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. सो बहुत ज़्यादा गैसेस. नॉन मेटल्स है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन. मेटलॉइड्स मेरे पास है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मनियम. ओके, सो ETC. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. मेटल्स के बारे में मैं बताता हूँ शॉर्टली आपको क्या होते हैं मेटल्स. मेटल्स आर mostly in solid state only, except your mercury, it is in the liquid state. It is used in the thermometers to measure temperature. And metals are mostly positively charged. They form the cations. They are the good conductors of heat and electricity. They have the property of malleability, means they can form sheets and they can form wires. Then ductility is there, and so many things are okay. And they can glance. Okay, when I just rub the metal surface, they can glance. उनके किसी भी सरफेस को हम लोग अगर ऐसे मतलब उसको रब करते कहीं पे, सो दे विल ग्लांस, तो ग्लांस हो जाते हैं, वो चमक जाते हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर है. नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू मेटल्स. ऑब्वियसली नॉन मेटल्स आर मोस्टली इन द गैसियस स्टेट. then they form the negatively charged cation anions, and they are mostly in the form of gas. उसके बाद में some non metals except like the carbon, then the iodine, they are in the solid state. And mostly non metals are bad conductors of heat and electricity. ये सारी properties है, except graphite, carbon का except करके ये सारी properties. And metalloid shows the properties between metals and non metals. दोनों के बीच की properties, half of properties जो मतलब bear करते हैं, जिनके अंदर है, उनको हम लोग बोलते हैं metalloids. And boron, silicon, germanium, arsenic. Okay, like these are the metalloids, and they are present in the middle, means on the zigzag line of the periodic table. ये सारी चीज़ें आपको ना नेक्स्ट ईयर में पढ़ने को मिल जाएगी. लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जान लो what are the types of elements, metals, non-metals and metalloids. And these are the examples you keep in your mind, and you should learn some more things about the properties of types of elements. Okay, properties पढ़ लो. And after this there is another topic, its name is types of compounds, देख लेंगे हम लोग. And then types of mixtures देख लेंगे. And then we will complete this lesson, and then we will solve the exercise of this lesson. मैं लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले बता दो, आई डोंट हैव डाइजेस्ट. मेरे पास डाइजेस्ट नहीं है. आई एम ऑनेस्टली जस्ट मीन्स मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास डाइजेस्ट नहीं है. तो आपके जो भी सोल्यूशंस रहेंगे, सो यू हैव टू रीचेक दैट सोल्यूशंस. मैं एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दूँगा, लेकिन उसके अंदर के सोल्यूशंस यू हैव टू जस्ट अगेन रीचेक, एंड यू हैव टू जस्ट मीन्स कंपेयर द सोल्यूशंस ऑफ. मैंने जो सोल्यूशन दिया उनको कंपेयर करो, एंड देन यू जस्ट कैरी फॉरवर्ड दैट सोल्यूशन फॉर योर एग्जामिनेशन. मोस्टली 99% सोल्यूशन करेक्ट ही रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता के रखता हूँ ताकि आप मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे तो आपको बाद में उसका लॉस मतलब भुगतना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ. बट दीज आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, एंड देन द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन. So we will learn about the types of compounds. Types of compounds मेरे पास 3 types compounds है. एक है organic compound, organic, और उसको ही बोलते हैं हम कार्बन compounds बोलते हैं, organic और कार्बन compounds. तो ये फर्स्ट कैटेगरी. इसमें मैं बता दूँ, those compounds which are mainly made up of carbon and hydrogen, they are known as the organic compounds. जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मेरे पास पेट्रोल है, देन डीजल है, तो CH4 मीथेन गैस है. ओके, देन ब्यूटेन है, C4H10 है, ब्यूटेन, इसको ब्यूटेन गैस बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग LPG सिलेंडर में यूज़ करते हैं. तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड दे आर मोस्टली मीन्स ग्लूकोज है मेरे पास, ग्लूकोज जैसे C6H12O6,
देन मेरे पास सुक्रोज है, शुगर है। तो इनको अगर मैं हीट कर देता हूँ, ओके, दीज आर दी इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल, इनको नहीं हीट कर सकता मैं। बट इफ़ आई हीट द ग्लूकोज और इफ़ आई हीट द शुगर, शुगर को मैं हीट कर दूँ, तो मुझे आफ्टर ए सर्टन टाइम आई विल सी दैट ब्लैक रेसिड्यू विल बी लेफ्ट। ओके, ब्लैक रेसिड्यू क्या होता है? रेसिड्यू विल बी लेफ्ट एज अ फाइनल प्रोडक्ट व्हेन आई जस्ट हीट द शुगर ऑन एनी बर्नर। ओके, मैं किसी भी बर्नर के ऊपर शुगर को मतलब हीट करूँ किसी भी वेसल में लेके, तो उसके पीछे बच जाता है एक ब्लैक रेसिड्यू, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन। सो दीज ऑल कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन। ओके, सो दैट ऑल कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और द कार्बन कंपाउंड्स, उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। तो ये आपको याद रखना है। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए है बुक के अंदर, आपको बोला है ये कंपाउंड्स ले, उनको हीट करो अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। So you do that and you just find out which compounds are known as the organic compounds, which are known as the inorganic compounds. Second category मेरे पास आती है inorganic compounds. Okay, inorganic compounds. So in this category mostly I will find that, so this compound mostly means in this compounds carbon is not a main constituent. इनके अंदर carbon main constituent नहीं, इनके अलावा metals इनके अंदर रहेंगे, बट दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी मेटल्स नॉन मेटल्स से बनती है। इनऑर्गेनिक लाइक NaCl, मेरे पास सॉल्ट बोलते हैं हम लोग इसको, सॉलिड में इसको अब हीट कर दो। NaHCO3 ये मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। Na2SO4 मेरे पास है, सोडियम सल्फेट है मेरे पास। तो इस तरह की कंपाउंड्स है। ओके, दिस कंपाउंड्स, सो दिस कंपाउंड्स आर डिफरेंट। MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है मेरे पास, FeSO4 है मेरे पास, फेरस सल्फेट है मेरे पास। तो ऐसी कोई भी कंपाउंड्स इन विच द कार्बन इज नॉट अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, मोस्टली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बन जाती है। तो इन सारे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर मेटल्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, जिनके अंदर मेटल्स क्या रहते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं। एंड दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स मेनली कार्बन। ओके, कार्बन मेन रहता है। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड फाइनली मेरे पास है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, मैंने कॉम्प्लेक्स ये वर्ड पहले यूज़ किया था मिक्सचर में, बट इट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ये लास्ट मेरा एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जैसे कि मेरे पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल, यू नो दैट इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट इन विच इट कंटेन्स मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम मेटल कंटेंट करता है क्लोरोफिल। It is a green pigment which is used light, sunlight and then water and the carbon dioxide and do the photosynthesis process in plants. Okay, and in that chlorophyll Mg is present, magnesium is present and its structure is complex. दूसरा मेरे पास एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक मेरे पास हीमोग्लोबिन, जो मेरा ब्लड है इसके अंदर रहता है, इसमें Fe रहता है, फेरस आयन बोलते हैं उसको। आयन इज मेन मेटल एंड इट इज मेटल एंड देर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, देर आर सो मेनी मेटल अदर मीन्स कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर अटैच। ओके, एलिमेंट्स ही बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे, मोलिक्यूल्स बोलेंगे, उसको अटैच रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है, कंपाउंड्स है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली है। ओके, then cyanobalamine. Okay, cyanobalamine, this that is one of the compound which contains cobalt, cyanobalamine. Okay, so ये कुछ examples है मेरे पास जिनके अंदर metals भी है and non metals भी है, carbon भी है and the structure is very complex. So that type of compounds are known as complex compounds. So you will get these three categories of compounds, types of compounds: organic or carbon compounds, inorganic compounds and complex compounds. There is one of the activity which is given in your book. You have to check that activity whenever your school will be reopen, and you please try to do that activity with your teacher and you just examine your results. Okay, which compound is the organic compound, which compound is the inorganic compound and which is the complex compound. तो ये आपको करना possible है. Okay, so it is possible. One more thing, the water is one of the compound when the hydrogen, two molecules of hydrogen. मैंने एक अर्लियर टॉपिक आपको, वाटर H2 इज अ कंपाउंड. ओके, इट इज अ कंपाउंड, two molecules, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen.
ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मुझे मिलता है H2, ये मुझे मिल जाता है. सो एटॉमिक वेट इज 216, एटॉमिक मास ऑफ 2 हाइड्रोजन्स, 1 हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास. सो द रेशियो ऑफ द वेट बाय वेट रेशियो, ऑक्सीजन 8 एंड हाइड्रोजन 1, ये बाय वेट रेशियो इनका ये कंपाउंड फॉर्म होते टाइम हो जाता है. एंड नेक्स्ट मिल्क इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. It is a mixture, homogeneous mixture. And in the milk, you know that fats, then carbohydrates, and then the proteins. So many things are present, and some metals are also present. And it is one of the type of colloid. Okay, colloid. इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइप के विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है. एंड व्हेन आई मिक्स द मिल्क इट कैन इजीली मिक्स विथ वाटर ऑल्सो. ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिक्सचर और ये आपका जो मिक्सचर है, आपके जो कंपाउंड्स है, इनके बीच का डिस्टिंग्विश करते टाइम आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत हेल्प करेंगी. दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन योर बुक, बट जस्ट आई एम ट्राइंग, मतलब मुझे जो पॉसिबल है, जिस तरह से मुझे लग रहा है एक्सप्लेन करना चाहिए, उस तरह से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, तो ये कुछ चीज़ें आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना and you try to understand what is exactly meaning of that given all sentences. तो ऐसा इधर उधर से दिया है बुक के अंदर, वो सब देख लो, आपको किस तरह से मतलब उसका यूज़ होगा नॉलेज बढ़ाने के लिए, उस तरह से पढ़ लो, आपके खुद के नोट्स बनाओ. चाहिए तो कोई भी दिक्कत रहेगी तो प्लीज़ डू कमेंट्स. So we will discuss about the types of mixture. ये types of mixture. So we'll learn about this. So first I know that there are two types. One is homogeneous mixture, second is heterogeneous mixture. So it is also known as solution. इसको बोला जाता है solution, and it is known as suspension. इसको suspension बोलते हैं, मतलब solid में liquid में solid, इस तरह का suspension रहता है. So these are the two categories. Okay, homogeneous mixtures. So in the homogeneous mixture, so all the particles are in the same phase. All the particles, all the compounds, all the elements, all the molecules which are present in the case of homogeneous mixture, they have the same phase. Means we cannot distinguish their phases. Okay, and in the heterogeneous mixture we can see two different phases, like the liquid, like water and the oil. Okay, if I pour some oil on the surface of water, I will see that oil will be float on the surface of water, and it makes the separate layer. So this type of mixture, okay, this type of mixture is known as this type of solution or this type of mixture is known as homogeneous mixture. Okay, तो हम लोग को ये दो कैटेगरीज को जान लेना है, homogeneous and heterogeneous. So now if I consider the first category, homogeneous mixture, so it is also known as a solution. In the category solution, I will see that there are two types of categories. Means one is the solvent and one is a solute. मुझे दो तरह की categories मिलती है, एक solvent है, एक solute है. And in the second case heterogeneous mixture में मुझे पता चलता है कि solid liquid में मतलब suspend किया जाता है, नहीं तो liquid solid में suspend किया जाता है. तो ये कुछ difference है जो मुझे इसमें जान लेना है, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं. ओके, एंड थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर जहाँ पे आपको दिया है नहीं, इसको बोलते हैं थर्ड कोलाइड बोलते हैं इसको. कोलाइड, लाइक द मिल्क इज अ कोलाइड. ये मिल्क, अगर मैं मिल्क प्लस वाटर इफ आई डू, दिस इज अ ट्रांसलूसेंट. ये ट्रांसलूसेंट बन जाता है. ट्रांसलूसेंट, आई थिंक द सेम वर्ड इज देयर. ओके, सो इट बिकम्स द ट्रांसलूसेंट. ओके, so okay, S is there and C is there, translucent. Okay, so ये बनता है translucent. Lucent means when light passes through that milk and water composition, the light particles just scatter on the inside particles, and that's why they means move in different directions, and we will see different type of color in the milk, and that is because of this property, colloid. It is a colloid. Okay, different type of proteins, fats and vitamins are present in the milk, and it forms a colloid. तो ये मेरे पास कुछ कैटेगरीज है होमोजेनियस मिक्सचर. अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको, मैंने सॉल्ट ले लिया, शुगर ले लिया, पानी में डिज़ोल्व कर दिया. सॉल्ट और शुगर, इफ़ आई टेक सॉल्ट और शुगर एंड इफ़ आई डिज़ोल्व प्लस वाटर, मैंने पानी में डिज़ोल्व कर दिया, मुझे सॉल्ट वाटर मिल जाएगा फर्स्ट.
सॉल्ट वाटर, सेकेंड मुझे शुगर वाटर मिल जाएगा, शुगर वाटर। तो ये दोनों को मैं शुगर और सॉल्ट को अलग अलग तरीके से देख नहीं सकता व्हेन आई डिज़ोल्व इट। अगर मैं डिज़ोल्व करता हूँ तो मुझे दोनों को सेपरेट करना इम्पॉसिबल है। तो मुझे इस तरह के सोल्यूशन को होमोजीनियस, मतलब उनका एक ही फेज़ बन जाता है, they are in the single phase. Okay, in the homogeneous mixtures all the constituent particles are remains in the single phase. In the heterogeneous mixtures all the constituent particles at least form two phases. Okay, तो ये मुझे डिफरेंस, लाइक मुझे एक इसका एग्जांपल दिया, heterogeneous mixture it is also known as suspension, sawdust, प्लस वाटर मैं ले लेता हूँ। तो मुझे ये दोनों के डिफरेंट मीन्स आई विल सी इट जस्ट means settle down, okay, in the water, okay, and it has the different phase as compared to the phase of water. So there are at least two phases I observe in the case of this example. And now and the last one is the colloid. But before starting means what is the most important factor in the case of homogeneous mixture? So whenever there are two or more compounds present in a same phase, then that mixture is known as a solution. And now in this case there are different type of homogeneous mixtures. तो इसमें मेरे पास अलग अलग कैटेगरी के होंगे. सो लिक्विड ओके, लिक्विड ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है. जैसे कि मैं दो लिक्विड्स को एक साथ मिला दूँ, ओके, देन मेरे पास लिक्विड सॉलिड है, लिक्विड एंड सॉलिड, ये भी एक कैटेगरी आ जाती है इसमें. जैसे मैंने सॉल्ट एंड शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दिए, और इसके बाद में मेरे पास आता है लिक्विड गैस, ओके, लिक्विड गैस, तो ये भी एक कैटेगरी आ जाती है. तो गैस भी आ जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. तो ये सारी कैटेगरीज में आ जाती है होमोजेनियस मिक्सचर्स में. आई थिंक सेम कैटेगरीज आर गिवन देयर. सो गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड. ओके, गैस इन गैस, सॉलिड इन गैस. So gas in gas, okay, solid in solid, and last category is there gas in liquid. चलो ये तीन कैटेगरीज इसमें आती है, लिक्विड इन लिक्विड नहीं है यहाँ पे. सो दिस थ्री कैटेगरीज आर गिवन देयर, और इनको मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो इसके एग्जांपल्स आपको आप भी पता है, गैस इन गैस, ऑल द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस आपको पता है, मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस. तो यहाँ पे एयर भी हम लोग बोल सकते हैं. सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयज जो रहते हैं, एलॉयज, डिफरेंट मेटल एलॉयज, दे आर द सॉलिड इन सॉलिड. एंड गैस इन लिक्विड, आपके एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है. और ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है, मिक्सचर ऑफ एयर, एलॉयज एंड द एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स. ओके, गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके होमोजेनियस मिक्सचर के. ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स. ओके, बट दिस कैटेगरीज आर गिवन इन योर बुक फॉर योर स्टडी. ओके, गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स आर आल्सो गिवन. एंड इन दिस सॉल्यूशन देयर आर टू टाइप, मीन्स वन इज सॉल्वेंट, वन इज द सोल्यूट. मेरे पास सॉल्वेंट एक रहता है एंड एक रहता है सोल्यूट. जैसे कि मैं पानी में सॉल्ट को डिजोल्व कर दूँ, तो सॉल्ट मेरा जो है सोल्यूट रहेगा, इट इज़ इन लेस क्वांटिटी, एंड वाटर इज़ माई सॉल्वेंट, वाटर लार्ज क्वांटिटी में. तो यहाँ पे मुझे एक बात सीखने को मिलती है, इन द होमोजेनियस मिक्सचर the compound which is present in the large amount is known as solvent. The compound which present in the large amount, more amount, is known as solvent. And the compound which is present in the less amount, small amount, or the matter which is present in the large amount, which is known as solvent. And the matter which is present in the small amount, it is known as solute. ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे confirmly I will learn from this. Okay, and the next category heterogeneous mixture, इसको suspension बोला जाता है. And we'll see the two or more different phases in the case of this suspension. ये भी हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिलता है. And the last is the colloid. In the case of colloid, different type of particles are mixed in the same phase, and when we pass the light from this colloid, we'll see that we cannot means we see the light just move in different directions, and we'll see the different colors form in the colloid. Okay, ये हम लोग को दिख जाता है. मोस्ट टाइम पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट,
can be separated by simple filtration, and the colloid cannot be separated by simple filtration because the particle size is very small, and it is not possible to filter them from the filtration. Okay, and आपका जो suspension है, it is very easily you can separate, means heterogeneous mixture you can very easily separate from each other by the filtration method. So ये कुछ पॉइंट्स आपके बुक के अंदर दिए, वेयर एंड हाउ कैन यू सेपरेट, बाय विच मेथड यू कैन सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम द solution, suspension and colloid. You have to go through all that points. You have to just check out which points are very accurate and how you can just नो ओके, आपको पता चलेगा किस तरह से आप लोग उनको सेपरेट कर सकते हो. ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दी आपके बुक के अंदर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की, मैंने आपको बता दी. फिर भी इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे, तो प्लीज़ चेक योर बुक एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ देयर कंपाउंड एंड वैलेंसी. ओके, कुछ कंपाउंड्स रहेंगे तो उनकी वैलेंसी किस तरह से डिराइव्ड करनी चाहिए, ये हम लोग अभी लास्ट टॉपिक में सीखेंगे. और उसके बाद में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद में मैं आपको आपकी एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दूँगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलर फार्मूला एंड वैलेंसी. ओके, मोलिकुलर फार्मूला एंड वैलेंसी, ये टॉपिक हम लोग लर्न करेंगे. मोलिकुलर फार्मूला एंड वैलेंसी. ओके, सो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है. H2 है मेरे पास, मान लो हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, उसको हम लोग वाटर मोलिकुल बोलते हैं. सो अगर मान लो मेरे पास वैलेंसी है, सो हाउ कैन आई विल डिराइव द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, ये मुझे यहाँ पे सीख लेना है. तो चलो, बहुत कुछ कंपाउंड से वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए. वैलेंसी इज जस्ट डिपेंड्स ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं वैलेंसी, बट वी विल लर्न हाउ टू डिराइव द मोलिकुलर फार्मूला. डिराइव कर, मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है एक और हाइड्रोजन है. मान लो इसकी वैलेंसी जो मेरे पास है नाइट्रोजन 3 है वैलेंसी, एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है. मैं यहाँ नेम ऑफ एलिमेंट लिखता हूँ, ये नेम ऑफ एलिमेंट है और ये वैलेंसी है. अभी इसको यूज़ करके मुझे क्या करना है, मोलिकुलर फार्मूला डिराइव करना है. तो मेरे पास बुक में एक मेथड दिया है, आई थिंक वन मेथड इज गिवन हो गया. सो सी एंड हो, मैं राइट करता हूँ यहाँ पे, फिर एन एंड एच 1 एंड दिस इज 3. ओके, ये मैंने रिटर्न लिख दिया. तो मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट स्टेप. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो मुझे क्या करना है, आई थिंक सेम इज गिवन, यस. देन आई विल गेट N1 एंड H3. इस तरह से मुझे इनको लिख देना है, N1 एंड H3. ये मुझे कंपाउंड मिल जाता है. इसके बाद में ये मिल जाता है, सेम है, राइट. एंड देन ओके, सो नाउ सी दिस N1 एंड H3. ओके, 1 का कोई मतलब नहीं, इट इज़ 1 मीन्स 1. सो सिंपली आई विल राइट इज NH3. अगर इस तरह से नहीं आता है तो मुझे फॉर्मूला मिल गया. सो दिस इज द कंपाउंड नेम इज NH3 एंड इट्स नेम इज अमोनिया. ये मुझे मिल जाता है अगर ये कंपाउंड मुझे डिराइव करना है. तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा. एक एग्जाम्पल लेते, कार्बन एंड ऑक्सीजन का ले लो आप. यहाँ पे इसका 4 है, यहाँ पे इसका 2 है. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप अकॉर्डिंग टू गिवन मेथड, तो मुझे यहाँ पे C2O4 मिल जाएगा. ये मुझे मिल जाएगा C2O4. अभी अगर मुझे इसको डिवाइड करना पॉसिबल रहेगा, आई कैन सी दैट 2 इज़ डिविजिबल एंड 4 इज़ डिविजिबल बाई 2. तो मुझे उसको 2 से डिवाइड करना है. सो इफ़ आई डिवाइड दिस 2 एंड दिस 4 बाई 2, सो आई विल गेट CO2. तो ये रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह से आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे. नेक्स्ट मेरे पास और कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे. और मेरे पास CO दिया, राइट. ओके, CH, मेरे पास CH. ये एक और एक एग्जांपल C एंड H. इसका मुझे पता है 4 है, इसका 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 एंड H4. ऑब्वियसली C1 देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ताकि C1 आ जाता है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता. CH4 दैट इज़ नथिंग बट CH4. तो मुझे मिल जाता है CH4. इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन. तो अगर आपको वैलेंसी पता हो, वैलेंसी, इफ़ द वैलेंसी इज गिवन, तो आपको कुछ स्टेप्स दिए इन योर बुक. यू हैव टू चेक दैट स्टेप, हाउ टू डिराइव एन मोलिकुलर फार्मूला फॉर द गिवन वैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट्स. अगर वैलेंसी पता हो तो आप इस तरह के कैलकुलेशन को प्रोसीड करोगे.
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे इसको अगर ये डिविजिबल रहेगा तो 2 से डिवाइड कर दो, आपको CO2 मिल जाएगा. नाउ इफ 1 इज कमिंग, जस्ट डोंट राइट द एलिमेंट ओनली CH4. ओके, उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं. अगर फर्स्ट टाइम 1 आ जाता है तो उसको डिवाइड मत करो, एज इट इज़ रख दो आप और उसको कैरी फॉरवर्ड. एंड इन दिस वे यू कैन गेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, बाय यूजिंग द वैलेंसी कॉन्सेप्ट. वैलेंसी अगर पता हो, और वैलेंसी आपको ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, एंड यू विल गोइंग टू बी वेरी मच फैमिलियर विद दिस कंसेप्ट इन नेक्स्ट ईयर. जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड यू विल गेट मैक्सिमम नॉलेज ऑफ वैलेंसी. एंड दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. द कंबाइनिंग capacity or the combining power of an element is known as its valency. Valency depends on the valence electrons which are present in the outermost shell of an element. एंड उसके लिए आपको कुछ चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए. मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. सो मेटल्स आर मोस्टली फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज cations. द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स इज +3 and the means 3, and the maximum valency of non-metals is 4 maximum. Okay, carbon has 4 valency and the minimum valency is 0. 0 भी valency रहती है जो मेरे नोबेल गैसेस है, जो मेरे इनर्ट गैसेस है, and those are placed in the 18th group, 0 group. They have the 0 valency. Okay, they are exist as the noble gases. Their outermost orbital, outermost cell electronic configuration is completed. ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ईयर में या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेगी. बट प्लीज़ यू रीड दिस कंसेप्ट. आप ये कंसेप्ट एक बार कर लो, मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है. सो दिस फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, इफ़ द नंबर्स आर डिविजिबल देन डिवाइड दैट नंबर्स. इफ़ द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल, अगर फर्स्ट C1 आ जाता है तो उसको डिवाइड मत करो, 1 को निकालो, एज इट इज़ कंपाउंड लिख दो एंड राइट द कंपाउंड नेम और इसको डिराइव करो. ओके, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, द मोलिकुलर फार्मूला एंड वैलेंसी. मोलिकुलर फार्मूला किस तरह से निकालते वो ये मोलिकुलर फार्मूला. ओके, उसका मोलिकुलर वेट अगर पूछा जाता तो मैं उसको भी आपको बता देता. सो हियर दिस लेसन इज़ कम्प्लीटेड. यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है. मैंने शॉर्टली जितना मुझे पॉसिबल था मैंने लाइट चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू द कमेंट. आपको अगर लग रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है, सर वी वांट द मोर एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ डू द कमेंट्स. आई विल मेक अनदर वीडियो. आपको मैं इसको लेंथी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एंड फाइनली विल कंप्लीट दिस सेशन. सो विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. हम लोग इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. फर्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रिराइट द गिवन स्टेटमेंट. बट मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक चूज करके आपको लिखना है. द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डॉट इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. मैक्सिमम रहता है, इट इज़ मैक्सिमम. मैं ये फिल करते जा रहा हूँ, आप चेक करना, रीचेक करना एंड बाद में कंफर्म करना. मैक्सिमम. सो मैक्सिमम ऑप्शन इज गिवन देयर. सॉलिड्स रिटेन देयर volume even when external pressure is applied. This property is called incompressibility. Okay, incompressibility. मैं इसको बोलूँगा incompressibility. Okay, they cannot be compressed. Matter is classified into the types of mixture, compound and element by the applying the criteria. Which criteria? Chemical composition. Chemical composition. यहाँ पे हम लोग composition, chemical composition. Okay, this option is given. I think chemical composition of matter. ओके, ऑफ मैटर. यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर हम लोग जान के उसका क्राइटेरिया ये रहेगा. मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ मैटर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ओके, मैंने अगर कहीं पे आपको बोला रहेगा होमोजीनियस है, देन इट इज़ नॉट करेक्ट. इट इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर बिकॉज सम कोलाइड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन मिल्क. ओके, वाटर, मर्क्यूरी, ब्रोमीन आर सिमिलर बिकॉज दे आर 3 आर इन लिक्विड. दे 3 लिक्विड्स, वो तीनों के तीनों लिक्विड्स है. अदरवाइज water compound, mercury is metal and bromine is non-metal. Okay, valency of carbon is 4 and that of the oxygen is 2. From this we understand that there are dot chemical bonds between the carbon atom and one oxygen. मुझे बोला है 1 ऑक्सीजन मुझे लेना है, एक कार्बन और ऑक्सीजन. यहाँ पे 2 बॉन्ड्स आएंगे मैक्सिमम. ओके, 2 बॉन्ड्स. चाहे तो आप एक बार रीचेक कर लो और इसको फिर आप कंफर्म करके मुझे बताना दिस ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट. ओके, सो दिस इज़ योर जॉब. इफ यू हैव टू जस्ट रीचेक दिस ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट.
तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे मुझे चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द गिवन स्टेटमेंट लिखना था। और इसको मैं बोलता हूँ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहता है, ये आपको 9th 10th और 10th में आ जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी सून विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। सो विल सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन ऑड मैन आउट। ओके, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑड मैन आउट एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सिलेक्ट ऑड one from the gold, silver, copper, brass. Brass is rest all are the metals. Hydrogen peroxide, carbon dioxide, water, all are the compound. Hydrogen is not a compound. Milk, lemon juice, carbon, steel. Okay, यहाँ पे carbon is an element, rest all are the mixtures. Water, mercury, bromine and petrol. Okay, mercury I will select, it is metal, rest all are the non-metal compounds and non-metals. Sugar, salt, baking soda, blue, vitriol. Okay, so I will select, it is a carbon compound and rest all are the inorganic compounds. This is the organic compound. हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। यहाँ पे आप लोग देखो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन। ओके, सो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। ओके, तो हाइड्रोजन इट इज़ अ गैस एंड रेस्ट ऑल आर द सॉलिड। ओके, तो इस तरह से मैं इनको क्या करूँगा, ऑड मैन आउट कर दूंगा। यहाँ पे एज पर माई नॉलेज आई हैव जस्ट सिलेक्टेड दिस ऑड। ओके, ऑड आउट फ्रॉम दी ऑल दिस। ओके, तो आप भी इसको एक बार रीचेक करके देख लो और आपको सही है कि नहीं ये पता करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वी हैव सॉल्व इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी मुझे दिया फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट 3 में से ये दिए फोटोसिंथेसिस। या फोटोसिंथेसिस में मुझे पूछा गया है कि विच आर दी कंपाउंड्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस H2O है। ओके, इन दोनों की रिएक्शन होने वाली है, तो ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ, मैं गैप रख देता हूँ ताकि हम लोग उसके रिएक्शन को मतलब बैलेंस कर दें। ओके, CO2 मेरे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ पे मेरे पास है सनलाइट और यहाँ पे मेरे पास है क्लोरोफिल पिगमेंट जो इसको प्रोसीड कर देता है। तो मुझे मिलता है C6H12O6 प्लस 6O2 मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट रहेगा। ओके, तो 6, तो यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ ताकि मेरे पास C6 है। ओके, और यहाँ पे भी 6 लेता हूँ। ओके, देखो कार्बन, ओके ये 12 हो गए, तो ये मेरा ग्लूकोज है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है, ऑक्सीजन ये रिलीज़ हो जाता है। एंड दिस इज़ माई वाटर एंड दिस इज़ माई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरे डाइऑक्साइड, तो मुझे इसमें से कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे इसमें से कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं। तो 4 कंपाउंड्स मुझे इसमें से कंफर्म करके बताने, तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट देन सेकंड वाटर है मेरे पास, थर्ड क्लोरोफिल है, एक कंपाउंड है एंड दिस इज ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, इट इज़ अ मॉलिक्यूल। ओके, तो ये कंपाउंड्स के नाम आप लिख दो। ये सेकंड। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ब्रास बोल के एलॉय, एलॉय ब्रास, एलॉय है मेरे पास, ब्रास नाम है जिसका। और इसमें मुझे बताया गया है कि 70% मेरे पास कॉपर है, 70% कॉपर। कॉपर का अमाउंट है, कॉपर इट इज़ 70% एंड प्लस उसके साथ जिंक मेरे पास है यहाँ पे 30%। तो मुझे इनमें से और इन दोनों का बन जाता है ब्रास, दी कंबाइंडिंग यू ब्रास, ये ब्रास अलॉय बन जाता है। ओके, तो मुझे इनमें से सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड द सोल्यूशन लिखना है। तो मैं बता दूँ, सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में रहता है तो ये सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट कि जो लार्ज अमाउंट, कॉपर इज सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ 70%, 30% जिंक इट इज़ अ सोल्यूट, ये सोल्यूट रहेगा आपका एंड द कंबाइन इट इज़ सोल्यूशन, तो ये आपका सोल्यूशन रहेगा। तो इस तरह से आपको इसको कैटेगराइज करना है। ओके, जो लार्ज अमाउंट में रहता है, ओके सेम है। ओके, तो ये आपका ब्रास एलॉय विच इज़ मेड अप ऑफ योर कॉपर एंड जिंक। कॉपर इज प्रेजेंट 70%, जिंक इज प्रेजेंट 30%, and the total this 30 plus 70 gives you brass alloy. So 70% is the larger proportion of copper, it is called as a solvent, and the 30% which is the smaller proportion of zinc, it is called as the solute, and the combined alloy is known as the solution. Okay, so in this way you have to just categorize. So these two questions, this is A and this is B, and now we are going to see about the C question. Okay,
दिस इज बी. अभी मैं थर्ड क्वेश्चन इसमें से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सी नंबर का क्वेश्चन, एंड देन विल सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन. So we'll solve third question from the third. Okay, C question is, यहाँ पे मुझे वाटर बॉडीज दी है और सैलिनिटी दी है. ओके, लोनार लेक दिया है, पैसिफिक ओशियन, मेडिटेरियन सी दिया है, एंड डेड सी. ओके, देयर परसेंटेज ऑफ सैलिनिटी 7.9, 3.5, 3.8 एंड 33.7. एंड आई हैव टू राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, और टू प्रॉपर्टीज और टू कैरेक्टरिस्टिक. ओके, टू कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. सो मैं बोलूँगा ये हाईली सॉल्टेड वाटर है, highly salted, और the salinity is maximum इसकी, and this water is less salted है. okay, तो salinity of the Pacific Ocean is less, and the maximum salinity, dead ocean has maximum salinity, and the percentage salinity indicates or gives the information about the salt which has been dissolved in the पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर बॉडीज. तो मैं इस तरह की दो प्रॉपर्टीज, कोई भी दो प्रॉपर्टीज इसमें लिख सकता हूँ, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. So we will solve the fourth question. In this question I have to write any two examples for the following points. Okay, तो यहाँ पे examples लिखने हैं. लिक्विड एलिमेंट्स, मेरे पास लिक्विड ब्रोमीन आता है, एक ब्रोमीन, एंड उसके बाद मेरे पास मर्क्यूरी. ये दो नेम तो मुझे अच्छी तरह से पता है लिक्विड्स है. ओके, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, तो मैं इनका नाम ऑब्वियसली लिख दूंगा. गैसियस एलिमेंट्स मेरे पास बहुत है, ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, देन हेलियम है, बहुत है, बहुत, मतलब कितने जितने चाहिए उतने नाम है यहाँ पे, आप कितने भी लिख सकते हो. सॉलिड एलिमेंट्स मेरे पास फेरस है, मतलब आयन है, देन कोबाल्ट है, देन निकेल है, कॉपर है. ये सारे नाम आपके पास ETC. आप इसके सिम्बॉल्स भी सीख लो तो पता चलेगा. ब्रोमीन का Br है, मर्क्यूरी का Hg है, ऑक्सीजन का O है, नाइट्रोजन का N, देन हेलियम He, फेरस Fe, कोबाल्ट CO, देन निकेल Ni, कॉपर Cu. तो ये सारे सिम्बॉल्स भी आपको पता होनी चाहिए. होमोजेनियस मिक्सचर, जो मैं अभी आपको बताया, होमोजेनियस मिक्सचर्स में आप जैसे कि 1 सेकेंड इसका थोड़ा सा. सो यहाँ पे आपके पास नाम देने हैं होमोजेनियस मिक्सचर की. मेरे पास ब्रास मतलब एलॉयज है, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, और यहाँ पे आपको बहुत नाम देने पॉसिबल है. यहाँ पे ये खाली एलॉयज मैंने लिखे. आप एरेटेड ड्रिंक्स लिख सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स लिख सकते हो यहाँ पे, और बहुत कुछ आपको जितने मतलब मैक्सिमम पॉसिबल है उतने. कोलाइड में मेरे पास था, यहाँ पे मिल्क एक था, उसके बाद में फॉग आता है, स्मोक आता है, क्लाउड्स आते हैं. ओके, तो ये सारे के सारे एग्जांपल क्लाउड्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स कोलाइड मिक्सचर के हैं. देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरे पास बहुत है. शुगर है मेरे पास, देन मीथेन है मेरे पास, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे नाम है ना, आपको बोलो पेट्रोल, डीजल, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखे थे. एक मेरा हीमोग्लोबिन, जो मेरे ब्लड के अंदर रहता है, हीमोग्लोबिन, और सेकेंड मैंने देखा था क्लोरोफिल, और उसके बाद में मैंने देखा साइनोबालामाइन. ओके, साइनोबालामाइन. ओके, सो ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आ जाते हैं. तो ये सारे आप इस तरह से लिख दो. मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स लिखना पॉसिबल है. तो शुगर, मीथेन, प्रोपेन एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं. देन लैक्टोज, ग्लूकोज, ये भी आएंगे. लैक्टोज आप लिख सकते हो, लैक्टोज, देन ग्लूकोज, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेरे पास है वॉशिंग सोडा मेरे पास है, जिसको बोलते हैं, देन बेकिंग सोडा मेरे पास है, सोडा, और बहुत कुछ कंपाउंड्स है, आप जितने चाहिए उतने लिए. ब्लू वाइट रॉल है मेरे पास, वाइट रॉल. ओके, ये सारे मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनके फॉर्मूलेज भी आपको चाहिए तो मिल जाएंगे. ओके, सो Na2CO3 है, देन द NaCO3 है. तो ये सारे फॉर्मूलेज भी आपको मिल जाएंगे. तो ये आप लिख सकते हैं. मेटालाइट्स मेरे पास है
बोरॉन है मेरे पास, बी सिलिकॉन है मेरे पास, SI, देन जर्मनियम, ओके, देन आर्सेनिक, ये सारे नाम आप इसमें लिख दो मेटलाइट्स में। एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 1 मेरे पास हाइड्रोजन है, उसका वैलेंसी 1 है। देन मेरे पास सोडियम है, फेमस है सोडियम, लिथियम है, सोडियम है, सारे के सारे हेलोजेंस हैं, ओके। आपके जितने क्लोरीन, ब्रोमीन, सारे के सारे हेलोजेंस की वैलेंसी 1 है। तो ये सारे आप लिख सकते हो यहाँ पे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, ओके, इनकी वैलेंसी 1 है। एलिमेंट्स विथ वैलेंसी 2 मेरे पास यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम है, बेरिलियम, देन मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इसकी भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन इसके ग्रुप के। तो आपको जितने चाहिए उतने एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है, यानी टू एग्जांपल्स देने आपको फॉर्मूलेज भी लिखना पॉसिबल रहेगा तो लिख दो, अदरवाइज यू राइट जस्ट नेम्स, द नेम्स आर एलिमेंट्स। आपको खाली बोला है कि राइट टू एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग, तो आपको टू एग्जांपल्स लिख देने। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द एग्जांपल्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, फॉर द गिवन कैटेगरीज, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसको मैंने सॉल्व किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। So we will solve the question number 5. In this question, one second. Question number 5 solve करेंगे। In this question, I have to write the name of constituent elements in the given molecular formula, then symbols and valency। valency हर एक की लिखनी है। तो चलो इसको सॉल्व करते। KCl मुझे दिए फर्स्ट, उसका नाम है, नेम मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसका नाम है पोटेशियम, फर्स्ट पोटेशियम, देन सेकेंड का नाम है क्लोरीन, एक का नाम है पोटेशियम, एक का नाम है क्लोरीन। तो इसका सिंबल K है और इसका सिंबल Cl है। तो सिंबल इसमें ऑलरेडी दिए है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसके वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है 1, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, ओके, बिकॉज सिंगल। HBr, इसमें एक हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन, सेकेंड मेरे पास है ब्रोमीन। तो ऑब्वियसली सिंबल H आएगा, एक का Br आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसकी भी वैलेंसी 1 है। ये आपको कैसे आती है बाद में मैं बता देता हूँ। सेकेंड मेरे पास है मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम है कि मेरे पास मैग्नीशियम, और ये ब्रोमीन है। आपको ये अच्छी तरह से लिखना है, मैंने टेबल ऐसे रफ बनाया है, आपको फेयर बनाना है, Mg एंड ब्रोमीन Br। ऑब्वियसली मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है एंड द ब्रोमीन 1, इट इज़ ऑलवेज 1, ओके, 1 तो 1 ही रहेगी, ताकि दो ब्रोमीन एक मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। K2 पोटेशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, एक है पोटेशियम, दूसरा है ऑक्सीजन, एक है ऑक्सीजन, ओके। सो पोटेशियम का K आएगा एंड ऑक्सीजन का O आएगा। पोटेशियम की वैलेंसी मेरे पास 1 ही रहेगी, इट इज़ ऑलरेडी 1, एंड ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 वैलेंसी रहेगी। मेरे पास NaH है, मतलब एक है सोडियम, एक को सोडियम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन। सो इसका सिंबल है Na है और इसका सिंबल H, जो आपको दिया है यहाँ पे। दोनों की वैलेंसी 1 है। बाद में यहाँ पे कैल्शियम है, C एक कैल्शियम, दूसरा है क्लोरीन। तो क्लोरीन तो ऑलरेडी मैंने देखा है। कैल्शियम का Ca और क्लोरीन का Cl है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की 1 है। बाद में यहाँ पे मेरे पास कार्बन है कि कार्बन एंड क्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन। इंडिविजुअल एलिमेंट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका C है और इसका Cl है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है और क्लोरीन की 1 है, बिकॉज 4 क्लोरीन्स रिएक्ट्स विथ 1 कार्बन। ये भी आपको यार, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन, एक है आयोडीन। सो हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, तो इसका वैलेंसी 1 है और इसका भी 1 ही है। बाद में मेरे पास है हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर, एक है हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर। तो हाइड्रोजन का H आएगा, सल्फर का S आएगा। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी मेरे पास वो यहाँ पे 1 ही रहेगी, और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक सल्फर के साथ रिएक्ट, तो इसकी 2 आ जाएगी। Na2S, मतलब यहाँ पे एक सोडियम है, Na सोडियम, दूसरा है सल्फर। तो वापस सोडियम का Na आएगा, सल्फर का S आएगा, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 ही रहेगी। वापस 2 सोडियम्स रिएक्ट विथ 1। Fe मेरे पास यहाँ पे फेरस एक है, इसको आयन भी बोलते हैं, और एक है सल्फर। तो यहाँ पे फेरस का Fe आएगा और सल्फर का S, दोनों की वैलेंसी 2 आ जाएगी। या बेरियम क्लोराइड, एक है बेरियम और एक है क्लोरीन।
तो चलो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे बेरियम का बी आएगा, क्लोरीन का Cl आएगा, इसकी 2 आएगी, इसकी 1 आएगी। तो ये वैलेंसीज आ जाएगी आपकी, बिकॉज 2 एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद 1 देन इट्स वैलेंसीज 2 and 1 लाइक दिस। तो ये आपका चार्ट बन जाएगा। इससे भी बेटर चार्ट आप लिख सकते हो, मे बी इट इज़ आपके डाइजेस्ट में भी दिया रहेगा तो इससे अलग दिया रहेगा, कुछ इससे बेटर दिया रहेगा तो उसको फॉलो करो। बट दिस थिंग्स आर कांस्टेंट, ये सारे नाम और ये सारे वैलेंसीज सेम रहेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, नो डाउट। दिस ऑल वैलेंसीज एंड दिस ऑल symbols and all the names will be same. Okay, and you have to make a chart and then you have to fill these all things in that chart in a particular way. So this is the given information. This is question number 5 we have discussed now, and we are going to discuss question number 6. एक question number 6 चार्ट दिए, मैं चार्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली जो नाम दिए उनके मिक्सचर के नाम मैं आपको लिखने को छोड़ रहा हूँ, और उनको मैं टाइप ऑफ मैटर में करूँ, मतलब जो ऑप्शन दिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स का, वो मैं आपको कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. सो विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे मुझे मेन टाइप ऑफ मैटर लिखना है, मेन टाइप ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर। ओके, उसका केमिकल कंपोजिशन मैंने नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हो सी वाटर, मैं इसको लिखूंगा। आपको पता है मैटर इट इज़ आइदर एलिमेंट, molecular compound, it is a mixture. Okay, element then compound and mixture, so it is mixture. Sea water is mixture, distilled water it is compound because H2 is present. Hydrogen gas it is element, element आएगा। गैस कहीं पे भर दो, LPG गैस it is mixture, 2 से ज़्यादा कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व है। बेकिंग सोडा it is compound, बेकिंग सोडा आपका रहेगा प्योर गोल्ड, इट इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट रहेगा आपका, प्योर गोल्ड है। ऑक्सीजन गैस चाहे कहीं पे भी भर दो ये एलिमेंट ही रहेगा, सिलेंडर में भर दो, कहीं पे भर दो। ब्रॉन्ज इट इज़ एन अलॉय, सो इट इज़ एन मिक्सचर, अलॉय तो मिक्सचर ही होते हैं। डायमंड या कंपाउंड, आपका ये आपको लगेगा कंपाउंड, इसको मैं कंपाउंड भी लिख सकता हूँ डायमंड, और इसको मैं एलिमेंट भी लिख सकता हूँ, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एक्चुअली। सो डायमंड मेरा एक मतलब कंपाउंड ही है, भले वो कार्बन से ही बना हो, कंपाउंड इसको लिख दो। हीटेड पाउडर ब्लू वाइट ट्रॉल, ओके, ये भी एक कंपाउंड है, कंपाउंड है। अगर मैं इसको हीटिंग प्रोसेस में रहेगा तो फिर ये मिक्सचर आ जाएगा, हीटिंग प्रोसेस में रहेगा तो ये मिक्सचर बन जाएगा, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। लाइमस्टोन है मेरे पास, आई थिंक लाइमस्टोन, ओके, इट इज़ अ कंपाउंड, लाइमस्टोन इट इज़ अ कंपाउंड, ओके, 2 और मोर एलिमेंट्स इन्वॉल्व। एंड डाइल्यूट HCl इट इज़ अ मिक्सचर, ये पानी के अंदर मैंने मिक्स कर दिया। तो फिर भी आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा एक चीज़ कि यू ट्राई टू रीचेक ऑल दिस थिंग्स, ओके, आपको एक बार रीचेक करना है सही है क्या नहीं, एंड कंफर्म करके लिखना है। इसका केमिकल कंपोजिशन आपके बुक में दिया है, चार्ट में दिया है, वो चार्ट आप एक बार देख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. सो विल टॉक अबाउट गिव साइंटिफिक रीज़न। मैं आपको इनके आंसर्स ऐसे ही ओरली बता देता हूँ, आप उनको बाद में लिख देना। हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, ऑक्सीजन हेल्प्स कंबशन बट वाटर हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर। ओके, द रीज़न द कंपाउंड फॉर्म बाय any 2 or more elements have different properties as compared to their elements. Okay, when the compound is formed, okay, the properties of elements completely change in the form of compound, and the properties of water are totally different than the properties of individual elements, hydrogen and oxygen, and that's why it helps to extinguish fire. Okay, उसकी properties बदल जाती है पूरी की पूरी, वो reason उसकी वजह। Constituent substances of colloid cannot be separated by ordinary filtration because the particle size of constituents present in a colloid is very small, and it is smaller than the pores present in a filter paper, and that's why they cannot be easily separated by the simple filtration. Lemon sarbat has sweet and salty taste, and it can be poured in a glass. When we make lemon sarbat, we add sugar, salt, and that's why its taste is sweet and salty, and it forms a homogeneous mixture, and it becomes like water, so it can be poured in the glass. A solid matter has the properties of definite, safe and hollow. The solid matter, okay, what are the constituent particles which are present in a solid matter are strongly bonded to each other. The intermolecular forces of attraction between that all particles is very high, and that's why they are means in the particular shape. Okay, they gain a particular shape,
and they have the particular volume also. Okay, so this is the reason, and if you are interested you can write the different solutions for this, okay, as per the knowledge, and you try to write better solution for all this, give scientific reasons. And last problem is there, deduce the molecular formula of the compound obtained from the following phase of the elements by the cross multiplication method. तो मैं यहाँ पे आपको इसकी मेथड, मतलब मैं आई डोंट हैव, मैंने एक्चुअली मेथड को रीड नहीं किया बराबर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से डिड्यूस करते हैं, जैसे आपके बुक में दिया है. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8. सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप आपको लिखना है सिंबल एंड द वैलेंसी जो आपको दी हो. फर्स्ट सेकेंड स्टेप यू कैरी फॉरवर्ड. आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसको इससे और इसको इसको, तो मुझे मिलेगा C1 एंड Cl4 ऐसे मिलेगा. और इसको भी एक सेम मेथड से करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो N1 एंड H3. तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको ये स्टेप नंबर 3. अगर आपको इस तरह से 1 मिलता है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, सो इट इज़ CCl4. तो इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ये आपका कंपाउंड मिल जाएगा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ. और इसका 1 है तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती 1 की, सो NH3 उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं. इसका नाम है अमोनिया. तो ये आपके स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल्स. ये स्टेप नंबर आपकी 3 ABC. यहाँ पे C लिखता हूँ, यहाँ पे D लिखता हूँ, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे. मेरे पास और 2 एग्जाम्पल्स है. मैं फर्स्ट सेकेंड स्टेप को नहीं लिख रहा हूँ, आपको वापस बताता हूँ. मेरे पास और एक एग्जाम्पल है कार्बन, एंड देन मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन. ओके, इसकी वैलेंसी मुझे पता है, इसकी 2 रही थी, इसकी 4 रही थी. बाद में मेरे पास कैल्शियम है कि इसकी वैलेंसी मेरे पास 2 है, एंड ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन इस वैलेंसी इज 2. तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. वेरी सिंपल मेथड मैंने बताया आपको. यहाँ से ये थर्ड स्टेप है, फोर्थ यहाँ से इस तरह से मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे को ये नंबर से, और इसको भी सेम मेथड से यहाँ से. दिस इज थर्ड स्टेप है, बुक में एक बार देख लो तो अच्छा रहेगा. देयरफॉर आई विल गेट C2O4. सो आई कैन डिवाइड दिस 2 numbers by 2. सो देन आई विल रिड्यूस 2 1 2 2 2 4. सो यहाँ पे आएगा CO2. ओके, तो ये मेरा आएगा फॉर्मूला. जिस नंबर को मैं डिवाइड कर सकता हूँ उसको डिवाइड करना है मुझे. सो कैल्शियम का Ca2 आएगा O2. तो इनको भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ सिंपली. यहाँ पे बचेगा CaO. तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट मीन्स आपको इस तरह से फॉर्मूलाज निकालना है. आपके बुक के अंदर इसकी मेथड दे दी है, आपको उसको रीचेक करना है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 4 की स्टेप 5. ओके, इफ़ यू हैव पॉसिबल टू डिवाइड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड देन डिवाइड द फॉर्मूला बाय सुटेबल नंबर. तो यहाँ पे C2O4 है तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ इन दोनों नंबर्स को, और यहाँ पे Ca2 एंड O2 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ. तो जहाँ पे आपको पॉसिबल रहेगा तो वहाँ पे डिवाइड करो. यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड बाय देयर वैलेंसीज. उनकी वैलेंसीज यूज़ करके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा. एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है. आई विल नॉट से दैट दिस इज़ द 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. मैंने कुछ कम ही पढ़ा था शायद, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया. फिर भी आप आपकी तरफ से पूरी ट्राई करो, फुल्ली रीड करो, लेसन को फुल्ली अंडरस्टूड करने की कोशिश करो. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे. थैंक्स एंड कीप वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम.